आप सभी का श्री मंत्रा के मंच पर स्वागत है। मैं मीनू सी इस मंच का संचालन करती हूँ और मैं वैदिक ज्योतिष से काफी समय से जुड़ी हूँ। इसके अलावा मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी विधाएं जिन्हें हम कहीं ना कहीं अपने ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधा है पेंडुलम। पेंडुलम काफी लोग इस नाम से परिचित भी होंगे और जो लोग नहीं जानते उनके लिए अगर ये नया नाम है तो मैं बताना चाहूंगी कि ये कोई नया नाम नहीं है, एक बहुत ही पुराना नाम है जो हमारे पुरातन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। डाउजर्स डाउजर्स सभी लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और इस विधा को कहीं ना कहीं बीच में खो दिया गया और काफी लोग इसका समय के साथ साथ सदुपयोग करना भूल गए, या कहें कि बहुत अच्छे जो पढ़ाने वाले या इसको अडॉप्ट करने वाले लोग जो थे वो उस विधा को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन मैं इसको काफी समय से इस्तेमाल करती हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपके छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर लेने के लिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि घर में सभी किसी न किसी परेशानियों में कई बार उलझे होते हैं और हम सोचते हैं कि इस प्रश्न को हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए पूछने, या हमारे अंतर्मन में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस अपने मन से ही चलते रहते हैं। तो उनके प्रश्नों के आंसर हम कहाँ से लें? कौन सी ऐसी विधाएं जो बड़े इजी माध्यम से हमारे प्रश्नों के उत्तर यस और नो में लेने के लिए हम इस्तेमाल करें? तो एक बहुत ही प्राचीन विधा है पेंडुलम, जिसे हम डाउजर के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस क्लास को मैं यहाँ डेमो देने जा रही हूँ। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे श्री मंत्रा के मंच पर। तो आज हम बात करेंगे डाउजिंग की। सभी लोगों के लिए ये कितना अच्छा विषय है कि रोजमर्रा की दिनचर्या में आप छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर किस तरीके से लें, कैसे जाने कि हम डाउजर को कैसे यूज करें, कौन सा डाउजर खरीदें। ये बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है जो हम अभी क्लास के साथ साथ हम आगे चलते रहेंगे। तो ये क्या इतिहास है इसका डाउजर का? ये एक्चुअली कोई नई विधा नहीं है, बहुत प्राचीन विधा है। पुरातन समय से हमारे जो ऋषि मुनि थे पानी की खोज के लिए या ऐसी चीजें जो कि हमारी अर्थ के अंदर समाई है, उन चीजों को ढूंढने के लिए इस विधा का इस्तेमाल किया जाता था। और चूंकि अब एक ब्राउजर प्रॉपर वे में आने शुरू हो गए, पहले जिन लोगों के पास इस तरीके की कोई वस्तु नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे कि लोग ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नीचे से शार्प हो उस पे आप एक थ्रेड को बांध दीजिए और थ्रेड को बांध के उस को डाउजर का रूप दिया जाता था और उससे उस एनर्जी फील्ड को ढूंढा जाता था जहाँ पर कि पानी जैसी चीज कहाँ हो सकती है। कई ऐसी रेगिस्तानी जगह में जहाँ लोग अपना घर बनाते थे और वहाँ पानी सबसे क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए पानी, तो पानी कहाँ मिलेगा आपमें, तो उसकी खोज के लिए इस विधा का इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत ऐसे जो हमारे खजाने होते थे उन खजाने की खोज करने के लिए इस डाउजर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग अगर इनमें से कुछ लोग वास्तु शास्त्र से जुड़े हैं तो वो लोग अपनी एनर्जी से इनके पास एक रॉड होती है जिसको एल शेप रॉड करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से होती है वो। तो आपके ऑरा मंडल को चेक करने के लिए या स्पेशली पानी के जो पॉइंट्स होते हैं उनको खोजने के लिए इस रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। और आज ऐसे वास्तुशास्त्री यहाँ प्रेजेंट भी होंगे जो करते हैं इसका इस्तेमाल। कॉपर की रॉड होती है और वो उस स्थान पे जाकर के जहाँ पानी मिल सकता है उन पॉइंट्स को उस रॉड के माध्यम से खोजा जाता है। इसी का एक छोटा वर्जन है डाउजर या पेंडुलम बोले। तो आज बहुत इजी टू कैरी है कि इसको इजीली हम कैरी कर लेते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अगर आप कभी भी ऐसी परेशानी में आए कि जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, तो आपके ऐसे प्रश्नों के जवाब जो यस और नो में हो उसका बहुत इजीली जवाब देता है ये ब्राउजर। तो इसके इतिहास के बारे में भी हम क्लास में जरूर जानेंगे कि क्या इसका इतिहास है, क्योंकि हर एक विधा इसका अपना एक इतिहास रहता है और यूँ कहीं ना कहीं हमारी सब कॉन्शियस माइंड से
जुड़ी हुई एक विधा है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही हमारे को ज्योतिष के साथ या ऐसी विधाओं के साथ जोड़ता है कि जिसमें कि हम ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर एक यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम लोग कनेक्ट होकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो प्लीज अगर आपने किसी ने अपना माइक ऑन किया तो अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे काफी बड़े हैं और प्लीज आप अपने आप को म्यूट पर रखें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें जब वॉइस डिस्ट्रैक्ट होती है तो आप लोगों को आगे जब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग म्यूट करें। तो चलिए आगे क्लास को हम बढ़ाते हैं क्योंकि काफी पुरानी विधा है ये डाउजर। इसको इजिप्ट के टाइम से लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि इजिप्ट जो है वहां पर जितने भी हमारे जो ट्राइंगल शेप के जो एक जहाँ पे मम्मीज को रखा जाता है सेव करके, आप देखेंगे कि एक फील्ड होती है। जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अच्छे से आपकी कॉस्मिक एनर्जी फील्ड जो है वो काफी पावरफुल हो जाती है, जिसके कारण वहां पर वो जो मम्मीज थी उनको सुरक्षित रखा जाता था। और एक जो ट्राइंगल शेप की कोई भी चीज आप देखें कि नॉर्मली भी आप कोई कागज का ट्राइंगल बनाए या कोई प्लास्टिक का ट्राइंगल बनाए और एक लाइक आपके टेस्ट के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ कि जब आप एक ट्राइंगल के अंदर कोई फ्रूट या कोई ऐसी चीज जो कि 1 से 2 घंटे में या 1 से 2 दिन में खराब हो सकती है, तो आपने टेस्ट करके देखिए ट्राइंगल के अंदर उस एक फ्रूट को रखें और एक फ्रूट को आप ओपन में रखें तो आप पाएंगे कि आपका जो फ्रूट था जो ट्राइंगल के अंदर था वो ज्यादा देर तक सेफ है और ज्यादा देर तक वो मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। इसी तरीके से जो हमारा डाउजर है लाइक वो भी एक आपके ट्राइंगल शेप के होता है। आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं ये डाउजर्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। ये जो इनके नीचे नॉब होती है आप देखेंगे ये बिल्कुल ट्राइंगल शेप में होता है। इसकी जो नॉब होती है इसका शायद कहीं ना कहीं इस तरीके का नॉब को बनाया गया है कि ये फोकस कर सके आपके प्रश्नों को। और जब हम इसको मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं तो तब ये मूव भी करता है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, बताएं आपको डाउजर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? तो इस तरीके के डाउजर से हम अपने प्रश्नों के आंसर देते हैं। अब बात आती है कि ये डाउजर किस तरीके के हो, किस तरीके से हम इसको यूज करने के लिए इस्तेमाल मतलब किस तरीके से हम इनको यूज करें। और अब प्रश्न आता है कि डाउजर खरीदे कहाँ से और कैसे प्रश्नों के जवाब हम इससे ले सकते हैं और किस तरीके की हम अपने प्रश्नों की रूपरेखा को स्पष्ट तरीके से बनाएं जिससे कि आपका डाउजर आपको एक बेहतरीन जवाब दे सके। और प्रश्नों की श्रृंखला बनाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपके पास कोई भी जातक आता है तो उस जातक के पास अगर अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर जो लोग वैदिक ज्योतिष करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से कुंडली निकाल के प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं या फिर प्रश्न कुंडली बनाकर के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आए कि जिसके पास कुछ भी विधा नहीं है कि ना कोई डेट ऑफ बर्थ है और वो अपने प्रश्नों के जवाब आपसे चाहते हैं तो उस समय पर ये डाउजर आपके बहुत अच्छे प्रश्नों के जवाब दे सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ अटैच होना पड़ता है। आप जब एक जो देखिए जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ऐसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब कई बार तो रैंडमली भी दिए जाते हैं, यस और नो। जैसे कि जब हमारी नाड़ी कौन सी नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, तो हर विधा कहीं ना कहीं इंटरलिंक है तो इसमें हर चीज का हम ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से जवाब दें। तो बात यहाँ पे हम जब डाउजर की करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके पास आया और आकर के उसने प्रश्न किया कि क्या मेरा यह कार्य होगा या नहीं, तो आपके यस और नो का जवाब आपका डाउजर बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता है। और इसको हम
किस तरीके से चार्ज करते हैं डाउजर को, और किस तरीके से हम इससे बात करते हैं, ये सब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी आज इस डेमो क्लास के अंदर। अब आप यहाँ पे मुझे अपने कैमरा से एक बार अनम्यूट करके कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है कि क्या डाउजर के बारे में आपने इससे पहले कुछ सुना है, समझा है, या किसी का मैं एक व्यक्ति का प्रश्न भी लेना चाहूंगी कि आप कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है इस बारे में, तो आपका एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और साथ में आपको पता भी चलेगा कि हम डाउजर का यूज एक्चुअली में कैसे करते हैं। गुड इवनिंग नवनीत जी, आप प्रश्न को आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी, क्योंकि हेलो। कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए शायद हो सकता है कि लोगों के लिए कोई नया विषय लगता है। नहीं, मेरा जी एक प्रश्न है। मीनू जी, मेरा एक काम रुका हुआ है, हाँ तो जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या वो हो पाएगा? तो क्या ये जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, आपके मन जी में अभी बिल्कुल चल रहा है? जेन्युइन है। ठीक है, तो देखिए मैम, मैं आपके प्रश्न का, सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब दूंगी मैं, बाकी किसी के प्रश्नों का यहाँ जवाब दूंगी नहीं मैं, क्योंकि अभी क्या होता है, आ, हमने एक क्लास कंडक्ट किया और उसको आप रैंडमली लेना मैम। हाँ मेरा तो जी। अपने ब्राउजर के साथ कनेक्शन है, तो जी जवाब तो मुझे पता है कि 100% सही आएगा, लेकिन फिर भी निराशा होने की कोई बात नहीं होती है अगर कोई नहीं नहीं नहीं, प्रश्न, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उसको अपने आप से देखिए प्रैक्टिकल आप लेकर के चले कि हम ये एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक ठीक। है। तो देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक डाउजर है, ये डाउजर मेरे पास मेटल का डाउजर है ये। और डाउजर कितने तरीके के होते हैं, डाउजर बहुत तरीके के होते हैं। आपके पास डाउजर मेटल के अलावा आप प्लास्टिक का डाउजर भी ले सकते हैं। डाउजर को आप खुद भी बना सकते हैं, मैं क्लास में बताऊंगी आप लोगों को कि डाउजर एक्चुअली जरूरी नहीं है कि आपको खरीदे, आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के भी डाउजर घर में क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं और आप सीख रहे हैं अभी इस कोर्स को, तो अभी अननेसेसरी आपको पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है और आप डाउजर को घर में क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आप लोगों को क्लास में कि किस तरीके से डाउजर बनाए जाते हैं। अगर आप मार्केट से डाउजर ले रहे हैं तो कौन सा डाउजर लें कि जो सभी प्रश्नों का जवाब दे दे, क्योंकि आपके फाइनेंस से जुड़े हुए प्रश्नों के जवाब के लिए हम एक अलग ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे, और आपके मैरिज से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उसके लिए हम अलग ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी हर एक मैटर के साथ कुछ अलग तरीके की होती है। तो किस तरीके के ब्राउजर किस प्रश्नों के लिए हम इस्तेमाल करें, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी जैसे मैम ने पूछा एक प्रश्न कि मेरा एक काम काफी समय से अटका हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ब्राउजर को जब मार्केट से खरीदते हैं तो हमें इसे एनर्जाइज करना पड़ता है। हम इसे कैसे एनर्जाइज करेंगे उसकी एक पूरी विधि होती है, उस विधि के बारे में हम क्लास में बात करेंगे। और जब ब्राउजर को हम लाते हैं उसको एनर्जाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजर को हमने एनर्जाइज किया, उसके बाद हमने उसको अपने हैंड पे, जैसे एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, काफी लोग कहते हैं भी लेफ्ट हैंड में रखते हैं कि राइट हैंड में। देखिए आप कंफर्टेबल जोन में रहे, आप सिर्फ अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो, आप एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, और आप उसके बाद आप राइट हैंड में रखे लेफ्ट हैंड में रखे वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड का ज्यादा यूज करूंगी। और आप ये ना सोचे कि अगर मैम लेफ्ट हैंड यूज कर रही है तो हम लोग भी, ऐसा नहीं है, जिसका जो हैंड यूज होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो हैंड, मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड यूज कर रही हूँ मैं, तो मेरा जो ब्रेन है, मेरा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, और मैं फ्रिक्वेंटली में दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत इजीली कर पाती हूँ, तो मेरा दोनों ब्रेन एक्टिव है। तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइट और लेफ्ट जो है ये ब्रेन का एक्टिव दिखाता है कि कौन सा ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिव है। तो ये मैं आपको एक बात थी जो मैं बताना जरूर चाहूंगी कि राइट और लेफ्ट का भी लोगों के दिमाग में बहुत टेंशन रहता है। तो अब हमने अपने डाउजर को अपने अपने हैंड के अंदर इस तरीके से रखना है, और रखने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हाथों को आप एनर्जाइज करें, हाथों को हम रब करेंगे। रब करने के बाद आपके हाथों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, आपके हाथों के अंदर एक गर्माहट फील होती है, ठीक है। आप अच्छे से अपने हाथों को जब रब करते हैं तो आपके हाथों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अब जब ये एनर्जी आ जाती है तो उसके बाद हम ट्राउजर को अपने हाथ पे रखें और अपने अपोजिट हाथ को आप उसके ऊपर कवर अप करके रखें, इस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है।
कवर अप करने के बाद हम एक ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगी कि प्रार्थना किस तरीके की होती है। तो अभी मैं प्रार्थना को करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न मैम ने जो पूछा है, तो मैं मैम के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी कि मैम ने कहा कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। अब मैं इसको एक कमांड दूंगी, हम इस ब्राउजर को कमांड देते हैं कि जो कमांड मैं इसको दूंगी वो ये उसी प्रकार से मूव करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो मैम आपके प्रश्न का आंसर हाँ में होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका जो आंसर है वो नो में होगा। आपके सामने ही मैं इसको मूव कराऊंगी। तो ब्राउजर आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि मैम ने जो भी मैम आपका नाम क्या था? मुदिता करवा। ओके जी, तो ठीक है, इन मैम के मैम का भी इसमें वॉइस आ गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर भी। तो आप इस तरीके से हाथों में इसको अपनी दो फिंगर्स के अंदर बिल्कुल हाथ हिलेगा नहीं, आप हाथ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे ट्राउजर को मैं बिल्कुल स्क्रीन पे लाके दिखा रही हूँ। तो आप बताएं कि इनका काम होगा कि नहीं होगा। आप मूव करके बताएं कि इनका काम होगा कि नहीं होगा। आप इसको मूव करके बताएं इनका काम होगा कि नहीं होगा। आप तेज तेज घूम के बताएं कि इनका काम होगा कि नहीं होगा। आप तेज तेज घूम के बताएं इनका काम होगा होगा होगा। मैम ये देखिए, ये बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम रहा है ट्राउजर, और काफी देखिए स्पीड पकड़ ली है इसने। ये एनर्जी से कनेक्टेड होता है। मेरा हाथ देखिए, मैं आपको नीचे करके अब तो हिलेगा, और मेरा हाथ एकदम स्टिल है। देखिए, ये ट्राउजर बिल्कुल राइट साइड में आगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपका मैम काम डेफिनेटली होगा। और इस तरीके के प्रश्नों के जवाब हम एक प्रैक्टिकल इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता चले कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये जो विधा है बहुत ही इजी विधा है। इस विधा के माध्यम से हम बहुत ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर को हम ले पाते हैं। बेसिकली जो ब्राउजर है ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होता है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, और तभी ये कार्य करता है। तो हमें अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना है। तो किस तरीके से हम उसको कनेक्ट करें, उसके लिए एक प्रेयर होती है। उस प्रेयर को जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वही एनर्जी से हमें अपने ब्राउजर को एनर्जाइज करना होता है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने ब्राउजर को आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दें। अपना ब्राउजर, अपनी एनर्जी अपने साथ रखें, और इसको किस तरीके से हम सेव करके रखते हैं। हमेशा काम करने के बाद हम इससे अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट भी करेंगे जरूर। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि कई बार सॉरी, इस एनर्जी में जो नेगेटिव फील्ड्स होती है, आसपास का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट कई बार होता है, तो उससे भी ये जो डाउजर्स है ये आंसर ना उल्टे सीधा देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं किया और उसको संभाल के भी नहीं रखा। कोई भी जो लोग आ रहे हैं वो उसको टच कर रहे हैं, तो वो हर एक किसी की एनर्जी के साथ अटैच हो रहे हैं। तो जब वो उसे आंसर करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, तो वो आंसर ठीक से नहीं करेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें इस ब्राउजर को इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। और प्रश्नों के उत्तर लेना बहुत आसान है। प्रश्नों की एक पूरी रूपरेखा, एक पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है कि हम किस कार्य के लिए किस तरीके से पूछें। प्लीज आप म्यूट कीजिए अपने आप को जिसका भी ऑन है। तो अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे घर में वास्तु दोष है, तो वो वास्तु दोष कहाँ पर है ये भी हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। आपका जो ऑरा मंडल है, आपके जो जितने भी बॉडी के अंदर हमारे 7 चक्रास होते हैं, इन 7 चक्रा से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, और हम ये जान भी सकते हैं कि कौन सा चक्र हमारा प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। और हम कौन सा सामान अपने लिए खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब हम इसके माध्यम से जान सकते हैं।
और हम कुछ चार्ट्स बनाना बताएंगे आपको कि जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब हम ब्राउजर इस्तेमाल करें तो वो चार्ट्स के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के बड़े तरीके से जवाब लेंगे। और पूरी जो पीडीएफ फाइल होगी वो मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगी कि जब हम ये क्लास करते हैं, हम जब ये ब्राउजर के साथ बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम इस ब्राउजर को पहले पूछते हैं कि आप बताएं कि आपका यस कौन सा है और आपका नो कौन सा है। तो जब ब्राउजर को आप नया लेकर के आते हैं, मार्केट से लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको कमांड देनी होती है। आप उससे खुद पूछते हैं कि आप बताएं कि आपका यस क्या है और आपका नो क्या है। ब्राउजर अगर अपने आप बताता है यस और नो, क्योंकि हो सकता है ब्राउजर का यस एंटी क्लॉकवाइज हो और उसका नो राइट साइड में घूम करके हो, या वो लेफ्ट राइट घूमे, या वो आगे पीछे घूमे। तो पहला प्रश्न हमारे ब्राउजर से यही होता है कि हम उससे पूछें कि उसका आंसर देने का तरीका क्या है। उसके बाद हम उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमको अपने प्रश्नों के जवाब हमारे हिसाब से लेने हैं, तो हमें हर एक प्रश्न के लिए उसकी एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आप जिस तरीके की कमांड अपने ब्राउजर को करेंगे उसी तरीके से वो अपने आपके प्रश्नों के जवाबों को देगा। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि जो आप एक ब्राउजर, मतलब ऐसी विधा है, ये इतनी इम्पोर्टेंट विधा है कि आप अपने छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर इतना मतलब जिसे कहते हैं चुटकियों में ले सकते हैं कि जो कि हम कई बार घंटों तक सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, टैरो करवाने जाते हैं। तो हर जगह आप अपना एक ब्राउजर खरीदें और आप अपने छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब आराम से ले सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, कई लोग तो, आप बिलीव करेंगे कि कई लोग तो इससे इतने बड़े बड़े जवाब और बहुत सारा, मतलब किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं इस ब्राउजर के माध्यम से। और कोई डिटेल्स आपको अगर ज्यादा फाइंड करनी है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गर्ल्स बॉयज होते हैं कि भाई हमारे होने वाले हस्बैंड का क्या नाम होगा, मतलब कौन सा अल्फाबेट से मेरे होने वाले हस्बैंड का नाम शुरू होगा। या कई जो लव अफेयर्स में होते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, हमारी मैरिज होगी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके की जवाबों को हम इस ब्राउजर के माध्यम से जान सकते हैं। हम अल्फाबेट जान सकते हैं, कौन से महीने में मैरिज होगी, कौन से साल में मैरिज होगी, आपका काम जो अटका हुआ है वो कौन से समय पर होगा। ये सब आपको बताया जाएगा। चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के माध्यम से किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाए। तो एक एक प्रश्न का धीरे धीरे वन बाय वन जब आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली, क्योंकि ये विधा ऐसी है कि आप पहले छोटे छोटे प्रश्नों का यस और नो का जवाब लेना चाहेंगे। तो जब आप यस और नो से स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं इस ब्राउजर से जो कि आपको पता है ऑलरेडी। स्टार्टिंग में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ यस और नो के आंसर्स पूछने हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है और ब्राउजर को आपकी कमांड्स के माध्यम से मूव करना आ जाएगा और वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप ब्राउजर को कब खरीदें, कैसे खरीदें और कैसे चार्ज करें। कौन से क्वेश्चन आंसर है जिनकी हम लिस्ट बनाए कि हम ब्राउजर से पूछने से पहले उन प्रश्नों को हम एक पूरा वन बाय वन टारगेट करें। और स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए, कंफ्यूजिंग अगर प्रश्न होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्राउजर आपके प्रश्नों के जवाब नहीं देगा, यानी कि वो स्टिल खड़ा रह जाएगा या कि वो वाइब्रेट होकर के शांत हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्नों का तो कोई जवाब ही नहीं मिला। तो कई बार यूनिवर्स नहीं चाहती कि पूछे गया जो प्रश्न है वो, बहुत बार लोग मजाक में पूछते हैं, टेस्ट करते हैं ब्राउजर को, एनर्जी को टेस्ट करते हैं। तो यूनिवर्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो आप उसे टेस्ट ना करें, उस पर बिलीव करें। जब आप बिलीव करते हैं तभी आंसर मिलता है। तो बहुत बार ब्राउजर मूव नहीं करता, तो आप समझ जाए कि जो प्रश्न आपने पूछा है तो यूनिवर्स उसका जवाब नहीं देना चाहता। तो कृपया आप उस प्रश्न के या तो मोड को चेंज कीजिए और दोबारा से अगेन उसको चार्ज कीजिए ब्राउजर को, और उसको अगेन आप जब कमांड देते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको उस प्रश्न का उत्तर दे दें। क्योंकि बहुत बार होता है कि कई बार नेगेटिव प्रश्न भी लोग पूछते हैं और हो सकता है कि उसके लिए वो चीज ना अच्छी हो, तो ब्राउजर कई बार स्टिल हो जाता है, वो जवाब नहीं देता।
तो आज का ये सेशन जो डेमो था ये आपको डाउजर के बारे में बताने के लिए था। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई डाउजर से, तो मैं एक आध प्रश्न ले सकती हूँ, या किसी का कोई क्वेश्चन है इस विधा से संबंधित जो जानना चाहे कि डाउजिंग के बारे में, तो मैं उसके प्रश्नों का जवाब दूंगी। आप पूछ सकते हैं। मीनू जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जरूर बताइए, पूछिए। ये 7 चक्रा क्रिस्टल की तरह जो ड्राउजिंग होता है वो किसके काम आता है, किस काम में? देखिए, इसमें जो हमारा 7 चक्रास हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका थॉट चक्र है, आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, आपको बोलने की कोई प्रॉब्लम है, वो हमेशा तो रहती है। हमेशा रहती है। अब देखिए, मुझे नहीं पता रहती है, लेकिन मैंने बात की थॉट चक्र की, क्योंकि जब हम इस टाइम हम जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो हम कुछ नहीं होते बोलने वाले, हमें कोई नॉलेज नहीं होती, हमें यूनिवर्स ही आदेश करता है कि आप किससे क्या प्रश्न पूछेंगे। अब मेरे मुंह में अचानक से थॉट चक्रा का आना और आपका उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछना, ये बात बताता है कि देखिए एनर्जी कितनी हाई होती है। तो अब हम बात ये थॉट चक्रा से ही करेंगे। हमारा जो थॉट चक्रा जब अगर बैलेंस नहीं होता, तो हमारे गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स, खराश रहना, या हमारी वाणी में असंतुलन होना, या कुछ अटक के बोलना, या जिस समय पर जो चीज बोलनी थी वो उस समय पर ना बोल के आगे पीछे बोलना, तो ये कहीं ना कहीं ये समस्याएं होती है। और थायराइड ग्लैंड एक्चुअली यहाँ पे हमारी होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारी डिस्टर्ब होती है, तो उससे हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो थायराइड उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो हमारी जब थायराइड ग्लैंड जब दिक्कत करती है, तो हमारे थॉट चक्रा में डिसबैलेंस होता है। तो उसको जानने के लिए हम क्योंकि या तो आप हमारे सामने समक्ष में है, तब हम आपका अडाउजिंग करेंगे। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस भी व्यक्ति को दिक्कत है, आप उसकी एक फोटो ले सकते हैं, पूरी फोटो आप प्रेजेंट, जो जैसे आप मान लीजिए आपका प्रश्न आया, तो मैं आपको बोलूंगी आप अपना अभी लाइव फोटो दे, मुझे पूरा कंप्लीट फोटो दे, तो मैं आपकी उस फोटो के ऊपर डाउजिंग करूंगी। और जो भी चक्र आपका प्रॉब्लम में है, उस चक्र को मैं पहले हील करूंगी, उसकी नेगेटिविटी निकालूंगी, और देन उसके बाद में उसको हील करूंगी। तो आप देखेंगे कि ऐसा जब हम एक बार, दो बार, तीन बार करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम के करने के बाद भी आपको मतलब कुछ तो लगेगा कि हाँ मुझे आराम पड़ा है। तो ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, मैं आप छोटा सा यहाँ पे, अब जब आपने पूछा तो मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की बिटिया का अभी एक टेनिस कंपटीशन था, और वो इंजरी हुई उसको, और वो अपना एक मैच जीत रही थी। तो वो जीतते जीतते इंजरी हुई उसके नी में। तो उनका तुरंत फोन आया कि भाई मेरी बिटिया का तो बहुत इतना इम्पोर्टेंट मैच है, मतलब शी वाज लिव इन हैदराबाद, और वो किसी अनदर स्टेट में गए हुए थे प्रोग्राम के लिए। तो मैंने उनको कहा आप इमीडिएट मेरे को वीडियो कॉल करो, और वीडियो कॉल से आप उस बच्चे को ना फोकस करो, क्योंकि मैच आप देख रहे हो। तो उन्होंने उसको फोकस किया कि वो पॉसिबल। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को तुरंत आप वीडियो कॉल करो। उन्होंने वीडियो कॉल करके कैमरा उसकी बिटिया की तरफ किया और उसको फोकस किया। तो मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि उसके कौन से पैर के अंदर प्रॉब्लम आई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई लेफ्ट पैर में है, जो भी था उस टाइम मुझे बोला उन्होंने। तो मैंने उसी चीज को टारगेट किया, और मैंने उसकी उसी नी के ऊपर उसको डाउजिंग किया। और आप बिलीव करेंगे कि वो मैच उसने विन किया बच्ची ने। और वो कहती है कि मम्मा मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि जस्ट एकदम मुझे लगा कि मैं रिलीफ में हूँ, और उनका मैच जीतने के बाद तुरंत कॉल आया कि भाई वो विन हुई है, और मतलब बहुत आपका बहुत बढ़िया। बहुत आभार। तो मतलब वो एक जो यूनिवर्स ने हमें दिया, हमने आगे उसको दे दिया। तो कहते हैं ना, जितना हम किसी को बांटते हैं तो उससे वो और ज्यादा बढ़ता है। तो ये इस तरीके की विधा है कि आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। और जो लोग इसको अर्निंग के सोर्स से लेना चाहें, क्योंकि एनर्जी को कभी भी किसी को फ्री नहीं देना। मैं आपको यही बोलूंगी सब लोगों को कि किसी से भी आप एनर्जी जब लेते या देते हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफर की तरीके से आप लें। भले ही आप उससे पान फूल लें, आपकी जो श्रद्धा है आप वो लें, लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करें, क्योंकि तो आप मैं ये अभी तो पूछ रही थी कि हाँ, मतलब जो मतलब जो हमारा पेंडुलम 7 चक्रास के कलर का होता है, पर्टिकुलर वो चक्रास पे ही काम करता है, ऐसा बता रही हैं आप? देखिए मैम, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना चीजों को सेलिंग का तरीका है, मैं आपको बता देती अच्छा, हूँ। सिर्फ ओके। और सिर्फ सेलिंग का तरीका है। देखिए, मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। जो लोग 7 क्लास वाला अपना पेंडुलम बेच रहे हैं वो बेचें, ठीक है। हाँ, और
मैं आपको पेंडुलम अपना सेल्फ मेड कैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आप उस पेंडुलम को भी आप प्रॉपर अपने घर में, आपके पास सब मटेरियल अवेलेबल होता है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आप एक पेंडुलम खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए 7 चक्रास का बोला जाता है कि भाई 7 चक्रास का 7, पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर कोई करता है तो आप 7 चक्रास वाला पेंडुलम घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ ओके, जी, थैंक यू। तो आप जैसे आपने थ्रॉट चक्रा के बारे में बोला, तो आप हीलिंग करती हैं वैसी, जो बिल्कुल भी बिल्कुल। उसकी जी एनर्जी जी, एक्सचेंज क्या जो होता है कराना अपना? चाहिए, जो भी कराना हाँ, चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आपको तो मालूम है कि आपके थॉट चक्र में प्रॉब्लम है, जी, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारे कौन से चक्रास में प्रॉब्लम है। तो हुँ, मैम अभी ये सेशन हम चालू रखेंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप बने रहें, और आप सभी लोगों का इस मंच पे बताने के लिए बहुत बहुत एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस मंच पे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।